23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। इसने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना दिया। इसके बाद 4 सितंबर 2023 तक चली इस उल्लेखनीय यात्रा में चंद्रयान 3 मिशन चंद्र परिदृश्य के छिपे रहस्यों को उजागर करने की खोज में निकल पड़ा। आइए इस अवधि के दौरान पाए गए दिलचस्प निष्कर्षों और खोजों के बारे में जानें। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 27 अगस्त 2023 को हमने विक्रम लैंडर पर स्थित चाइएसटी पेलोड से प्रथम निष्कर्षों को देखा। चाइएसटी या चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुव के पास चंद्र की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की तापीय विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सटीक रूप से नियंत्रित प्रवेश तंत्र की विशेषता वाले तापमान जांच से सुसज्जित ये चंद्र सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक जा सकता है। इस जांच को 10 व्यक्तिगत तापमान सेंसरों के साथ और बढ़ाया गया है। दिखाया गया ग्राफ चंद्र सतह और इसकी तत्काल उपसतह द्वारा विभिन्न गहराई पर अनुभव किए गए तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ये रीडिंग जांच के प्रवेश के दौरान कैप्चर की गई, जो चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के लिए इसकी प्रारंभिक प्रोफाइल के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 28 अगस्त 2023 को एक अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन हुआ जब चंद्रयान 3 रोवर पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह की मौलिक संरचना को समझने के लिए अग्रणी इन सीटू माप आयोजित किया। इन मापों ने क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण प्रदान किया, जो ऑर्बिटर्स के उपकरणों द्वारा अप्राप्य उपलब्धि थी। LIBS एक वैज्ञानिक पद्धति तीव्र लेजर पल्स के अधीन सामग्री संरचना की जांच करती है। असाधारण ऊर्जा के साथ इन स्पंदनों को सावधानीपूर्वक सामग्री की सतह पर निर्देशित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक गर्म और स्थानीयकृत प्लाज्मा उत्पन्न होता है। आने वाले प्लाज्मा प्रकाश का वर्णक्रमीय रिजोल्यूशन के माध्यम से सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और चार्ज युग्मित उपकरणों जैसे उपकरणों के माध्यम से पता लगाया जाता है, जो प्लाज्मा अवस्था में प्रत्येक तत्व द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के विशिष्ट सेट का खुलासा करता है। ये रहस्योद्घाटन सामग्री की मौलिक संरचना के सटीक निर्धारण की अनुमति देता है। प्रारंभिक विश्लेषणों से न केवल सल्फर बल्कि चंद्र सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला है। बाद के मापों ने मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है। हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए व्यापक जांच चल रही है। 31 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 रोवर पर APXS ने छोटे तत्वों के अस्तित्व का पता लगाया। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जहां चंद्रयान उतरा था, चांद की मिट्टी और चट्टानों में क्या शामिल है, यह उच्चभूमि क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, ये जानने के लिए रोवर पर अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र नमूने का निरीक्षण करने के लिए उतरता है। APXS उपकरण चंद्रमा जैसे सीमित वायुमंडल वाले आकाशीय पिंडों पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की ऑन-साइट जांच के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं जो सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं। नमूने में परमाणु बदले में उनमें मौजूद तत्वों के अनुरूप विशिष्ट एक्स-रे लाइनें उत्सर्जित करते हैं। इन विशिष्ट एक्स-रे की ऊर्जा और तीव्रता का आकलन करके शोधकर्ता मौजूद तत्वों और उनकी मात्रा की पहचान कर सकते हैं। APXS अवलोकनों ने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर सहित दिलचस्प छोटे तत्वों की उपस्थिति का खुलासा किया है। ये ध्यान देने योग्य है कि रोवर पर LIBS उपकरण ने भी सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। 31 अगस्त 2023 को इल्सा ने लैंडिंग साइट के पास की गतिविधियों को पकड़ लिया। चंद्रयान 3 लैंडर पर चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण पेलोड चंद्रमा पर पहले माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसमें रोवर और अन्य पेलोड की गति के परिणामस्वरूप होने वाले कंपन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इल्सा सिलिकॉन माइक्रोमशीनिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्वदेशी निर्माण के माध्यम से बनाए गए 6 उच्च संवेदनशीलता एक्सेलेरोमीटर के समूह से सुसज्जित है। इल्सा का प्राथमिक मिशन प्राकृतिक भूकंपों, प्रभावों और कृत्रिम घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जमीनी कंपन को रिकॉर्ड करना है। 31 अगस्त 2023 को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली
जब चंद्रयान-3 लैंडर पर सवार रंभा एलपी अर्थात रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमुइर प्रोब पेलोड ने दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती चंद्र प्लाज्मा वातावरण के अग्रणी इन सीटू माप को अंजाम दिया। लैंगमुइर जांच, जिसका नाम इरविंग लैंगमुइर के सम्मान में रखा गया है, प्लाज्मा को चिन्हित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें चंद्रयान-3 लैंडर के ऊपरी डेक से जुड़े 1 मीटर बूम पर 5 सेमी धातु गोलाकार जांच लगाई गई है। लैंडर के चंद्र टचडाउन के बाद जांच होल्ड रिलीज तंत्र का उपयोग करके तैनात की जाती है। विस्तारित बूम लंबाई ये सुनिश्चित करती है कि गोलाकार जांच लैंडर के शरीर से अलग, अबाधित चंद्र प्लाज्मा वातावरण के भीतर संचालित हो। सिस्टम की उल्लेखनीय संवेदनशीलता इसे 1 मिलीसेकंड के ठहराव समय के साथ पिको एम्पियर जितनी कम रिटर्न धाराओं का पता लगाने की अनुमति देती है। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि चंद्र सतह का प्लाज्मा अपेक्षाकृत विरल है। प्रारंभिक चंद्र दिवस के दौरान संख्या घनत्व लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर तक होता है। चंद्रमा के निकट सतह क्षेत्र के भीतर चार्जिंग प्रक्रियाओं को समझने में, विशेष रूप से सौर अंतरिक्ष मौसम की स्थिति में उतार चढ़ाव के जवाब में, ये चल रहे अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 सितंबर 2023 को सौर ऊर्जा समाप्त होने और बैटरी खत्म होने पर विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में सो गया। हम उनके जागने का इंतजार कर रहे हैं जब 22 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर फिर से सूरज की रोशनी होगी। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।